दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम सूरतुल असरा की आयत नंबर 105 इस नाचीज़ ने आपके सामने तिलावत की। इस आये करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व बिल हक़ अंज़लना, और इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है। वह बिल हक़ नज़ल, और हकीकत ये है कि ये कुरान हक ही के साथ नाजिल हुआ है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ए हबीब हमने आपको सिर्फ खुशखबरियां देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। इस आयत पाक में रब्बे जुल जलाल ने इस उम्मत के लिए दो चीजों के भेजने का ऐलान फरमाया है। उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दो इनामात से नवाजा है, एक कुरान, दूसरे साहिबे कुरान। कुरान अल्लाह का कलाम है और साहिबे कुरान जो कुरान लेकर आया, जिसकी मारिफत उम्मत को कुरान मिला, जिसकी बरकतों से कुरान के फयूजात इस उम्मत को नसीब हुए। ये ब इनाम हिन जेके हिन उम्मत के मिलिया। असां खां अॻ में खोड़ सारियूं उम्मतूं आयूं, पर कंहिं उम्मत के न कुरान मिलियो न मुस्तफा करीम मिलियो। वो खुशबख्त और खुश नसीब उम्मत ये है कि इसको कुरान भी मिला और साहिबे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिला। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये आसमानी किताबें नाजिल हुई, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते लोगों ने उनको बदल दिया, उनकी आयात को तब्दील कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन कुरान का एक नुक्ता, एक हरफ, एक लफ्ज भी तब्दील न हुआ है, न हो सकता है, क्योंकि इसका मुहाफिज अल्लाह है। और जो इस कुरान को ले आया, उस नबी को इज्जतें, अजमतें, रिफअतें, बुलंदियां देने वाला अल्लाह है। अगर सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए उसकी इज्जत को घटाने के लिए, कुफ्फार, मुशरिकीन, आदाउल मुस्लिमीन वो कोशिशें करते हैं नबी के शान को घटाने की, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। नबी की इज्जत दिन ब दिन बुलंद होती चली जाए। ना तो ये कुरान बदल सकता है, न इस नबी की इज्जत और अजमत में कोई कमी ला सकता है, क्योंकि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है और नबी की इज्जत, अजमत और शान का मुहाफिज भी अल्लाह है। दुनिया वारनि चाहियो तो कुरान के बदलायूं, इन जिहाद वारियूं आयतूं कढियूं, पर 1500 साल गुज़री विया, कुरान जे हिकिड़े लफ़्ज़, हिकिड़े अखर के बि केरु मटाए न सघियो ऐं क़यामत ताईं मटाए न सघंदो। ऐं हर दौर में मदीने वारे साईं जा मुखालिफ, मुआनिद, दुश्मन, गिलाखोर थींदा रहा, थींदा रहन पिया, अज भी आहिनि। कंहिंखे मीलाद ते एतराज़ आहिनि, कंहिंखे मुस्तफ़ा करीम जे इल्म ते एतराज़ आहिनि, कंहिंखे मदीने वारे साईं जे शान नूरानियत ते एतराज़ आहिनि, कंहिंखे मुस्तफ़ा जे इज़्ज़तुनि ऐं अज़मतुनि ते एतराज़ आहिनि। एतराज़ करण वारा कंदा रहंदा, मुस्तफ़ा जो शान ॾींहों ॾींहुं वधंदो रहंदो, वधंदो रहंदो। मेरी उम्र 56 साल है। मैं अपने बचपन से हुजूर के मुखालिफों की बातें सुन रहा हूं कि ये मीलाद क्यों मनाते हो, मीलाद मनाने में क्या मिलता है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े पटकों वाले, जुब्बे कुब्बे वाले खड़े होके कहते हैं कि मीलाद मत मनाओ, ये मीलाद मनाना बिदअत है, नाजायज है। जैसे वो मना करते हैं ऐसे आशिक और जोर लगाकर मीलाद। मैं ये खुद मुशाहिदा कर रहा हूं कि हर साल, गुज़िश्ता साल से इस साल मीलाद और ज्यादा हुआ है और आइंदा साल और भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी इज्जत और अजमत को अल्लाह बढ़ाना चाहे उसको कौन घटा सकता है। वो खुद घट जाएंगे, वो खुद जिल्लत के गढ़ों में गिर जाएंगे, लेकिन मेरे आका की इज्जत और अजमत, शान और रिफत को अल्लाह ताला खुद बुलंद करता जा रहा है। सुभान अल्लाह। लोग रोकते हैं कि मीलाद क्यों मनाते हो, मीलाद में क्या मिलता है, क्या दलील है। अरे कोई आशिक अपने माशूक के आने पर दलीलें मांगता है? अपने यार के आने की खुशी के लिए कोई दलील मांगता है? हम तो बगैर किसी दलील के अपने महबूब की आमद के जश्न मना रहे हैं। ओ जंजी मदनी असां महबत सुने अरबी असां उल्फत। ओ मीलाद उनियल सादत मिले नेमत रहमत जन्नत। न दलील पुछन दिलवारा
न दलील पुछन दिलवारा हणो नियम जाई नारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हड़ई चो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ओ एहसान अल्लाह सैया क्यों नहीं मोहब्बत जो ही मोक्यो मीलाद न था क्यों ना क्यों पर ॿियनि खे छो था रोक्यो आयो थोरो या घणो पिया विरायो मीलाद खना शर्मायो करमुल्ला अर्ज गुजारा ही आजिज अर्ज गुजारा हणो नियम जाई नारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिसकी इज्जत को अल्लाह बुलंद करे जिसकी रिफतों को अल्लाह बुलंद करे उसको कोई क्या घटा सकता है। घटाने वाले घट गए रुल गए मर गए फना हो गए मेरे नबी की इज्जत के डंके आज भी बज रहे। उच्चियां निशाना सरदार दिया सोने मन मुने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया आखो मेरे आका दिया शाना मेरे सोने दिया शाना बल्ले बल्ले रब सोने कायनात बनाई यार दी खातिर सारी बज़्म सजाई रब ने दिखाइया शाना यार दिया रब ने दिखाइया शाना यार दिया सोने मन मुने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले वो थले मेरे नबी दिया मेरे आका दिया शाना रबीउल अव्वल दा चन्न चढ़ी आए मिलाद दा मौसम आया लगियां बहारां संसार दिया लगियां बहारां संसार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले वो मेरे नबी दिया आखो मेरे सोने दिया वबिल हक अनज़लनाहु वबिल हक नज़ल। रब्बे कायनात ने फरमाया ये कुरान खुद नहीं आया हमने नाजिल किया है ये खुद ब खुद तुम्हें नहीं मिला मेरे नबी की मारिफत तुम्हें मिला है
हमने इस कुरान को अपने नबी के कल्ब पर नाजिल किया, उसकी ज़ुबान से जारी किया, जिसने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें सिखाया, उम्मत तक पहुंचाया। और ये कुरान हक को लेकर आया, हक का पैगंबर बनकर आया, हक दिखाने आया, हक सिखाने आया, हक की राह पर चलाने आया। जो हक है वो कुरान है, जो कुरान है वो हक है। जो कुरान को छोड़ दे वो नाहक है, जो कुरान पे चले वो हक है। बोलो, आपको हक चाहिए या नाहक? किसको हक चाहिए? ये हक वाला किताब है, ये हक का पैगंबर है, ये हक का सहीफा है, ये हक दिखाने आया, हक सिखाने आया, हक पर चलाने आया। दुनिया बेखबर थी, इस नबी ने कुरान लाकर उम्मत पर पेश किया कि देखो ये सहीफे हक है, ये हक की किताब है, इसको पढ़ो, इस पर अमल करो, इसमें जो कुछ लिखा है, जो अमर आया है वो मानो, अमल करो। जिस चीज से इस कुरान ने रोका है रुक जाओ, जिन बातों से कुरान रोकता है रुक जाओ, जिन बातों का अमर करता है उस पर चल पड़ो। फिर ये जो कुरान लेकर आया है ना, मेरा नबी, मेरा रसूल, जो तुम्हारे पास कुरान लेकर आया है, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे नबी, मैंने तो तुम्हें खुशखबरियां देने वाला बनाकर भेजा। जो इस हक पर चलते हैं, जो इस हक वाली किताब को सीने से लगाते हैं, जो हक की बातें मानते हैं, जो हक की राह पर चलते हैं, मेरे नबी उनको तो मुबारकबाद दे दे कि उनके लिए मैंने जन्नत तैयार कर रखी है, उन पर मैं राजी हूं, उन पर मेरे इनामात और एहसानात होंगे जो इस हक वाले सहीफे पर चलने वाले हैं। व नज़ीरा, मेरे नबी जो इस हक को छोड़ देते हैं उनको डरा दीजिए, उनको डर सुना दीजिए कि जिसने इस कुरान को छोड़ा, इस कुरान के अहकाम को छोड़ा, उनके लिए जहन्नम की आग बनाई गई है। कारो गजब है, अल्लाह का गजब है उन पर जो इस कुरान को छोड़ देते हैं, जो राहे हक को छोड़ देते हैं, उनको डर सुनाओ, और जो मानते हैं, अमल करते हैं, उनको खुशखबरियां सुनाओ। सुभान अल्लाह। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 56, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे हबीब, हमने तो आपको सिर्फ खुशखबरियां देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। एक और जगह पर सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 45 में मेरे रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे हबीब, एक गैब की खबरें सुनाने वाले, एक गैब की बातें बताने वाले, हमने आपको भेजा है मुशाहिदा करने वाला, गवाही देने वाला बनाकर भेजा है, और खुशखबरियां देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा।
या रसूल अल्लाह ये कुरान ले जाओ, इनको दो, अपनी उम्मत को कुरान पेश करो, फिर इनका मुशाहिदा करो, इनको देखो कौन कुरान को मानने वाले हैं, कौन कुरान को छोड़ने वाले हैं। जो कुरान पर अमल करते हैं, इसको मानते हैं, इस पर चलते हैं, उनको खुशखबरियां भी तुम सुनाओ। जो कुरान को छोड़ देते हैं, अमल नहीं करते, उनको डर तुम सुनाओ, जहन्नम की आग से डराओ, अल्लाह के करो गज़ब से उनको डराओ। आपकी ये ड्यूटी है, पहले इनको कुरान पहुंचाओ, कुरान पढ़कर सुनाओ, फिर इनका मुशाहिदा करो कौन मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला। इनको खुशखबरियां भी दो, इनको डर भी सुनाओ, आगे मेरे बंदे जाने मैं जानू। आपकी ड्यूटी ये है। तागाल समझी अले न समझी जी, अद्वत कयो आद न समझो, सभी नहीं समझो। मदीने वारो साईं असा के कुरान पहुंचाइण आयो, अल्लाह जा काम पहुंचाइण आयो, पहुंचाए। हाणे अल्लाह फरमाए थो इन्ना अरसलनाक शाहिदा, महबूब हाणे जो मुशाहिदो कर ॾिस, हुजूर अॼु बि असां ते शाहिद आहिनि, कहिड़ा अमल कनि था, कहिड़ा अमल नथा कनि। तूं वेठो हुज कराची में, पर मदीने वारे साईं जो निगाहूं तोखे ॾिसनि। मुझो नबी अॼु बि हयातुन नबी आहे, मुझो नबी अॼु बि हाज़िर आहे, अॼु बि नाज़िर आहे, हाज़िर नाज़िर नबी। चओ हाज़िर नाज़िर, हाज़िर माना जेको मौजूद हुजे, नाज़िर जेको ॾिसण वारो हुजे। तोड़े जो हुजूर वेठा गुंबद खदरा में हिन, पर हीअं जे तरीअ ते सरिया जो दाणो नज़र ईंदो आहे न, ईअं सॼी उम्मत खे पंहिंजे गुलामनि खे ॾिसनि था वेठा। अॼु जेको तव्हां सालियाबाद में आया आहियो न, हिन मजलिस में वेठा आहियो न, मदीने वारो साईं अॼु बि तव्हांजो शाहिद आहे। आप शाहिद हैं कि कौन कौन इस मजलिस में पहुंचे, कौन कौन कुरान सुन रहे हैं, नबी की शान सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, कौन हाजिर है, कौन मजलिस में पहुंचे हैं, किस किसने अहकामात उल इलाही को सुना है। मेरे नबी गवाह है। और कभी ऐसे भी होता है मेरे नबी करम करें तो बनफ्से नफीस किसी को जलवा दिखा देते। सुभान अल्लाह। मेरे किबला मुर्शिद करीम हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक बड़े प्यारे मुरीद थे। पहले तो वो सूबेदार थे, पुलिस में सूबेदार ऐसे ही छोटे। फिर जब नजरे करम हो गई, अल्लाह के वली की नजर हो गई, बाशरा दाढ़ी रख ली, अमामा बांधते और बड़े नेक बड़े साले बन गए। फिर रिटायर भी हो गए। तो वो बड़ा जिक्र करने वाले थे, रिटायर सूबेदार थे। एक दिन वो बाबा जान से कहने लगे कि किबला, मैं जब मुराकबे में बैठता हूं, गर्दन झुका के अल्लाह का जिक्र करता हूं, तो हजारों हसीन चेहरे में अपने इर्द गिर्द देखता हूं। जब गर्दन झुकी है, आंखें बंद हैं, तो हजारों हसीन चेहरे में देख रहा हूं, मेरे चारों तरफ बैठे हुए। आंख खोलता हूं तो कोई भी नहीं है, आंख बंद करता हूं तो हजारों लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए। हजरत ये पता नहीं क्या मैं देख रहा हूं। किबला मुर्शिद करीम ने फरमाया, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। तेरी कशफ वाली नजर उन फरिश्तों को देख रही है। जब बंदा जिक्र करने बैठता है तो ये अल्लाह के फरिश्ते उसके गिर्द हल्का बांध लेते हैं और उसके जिक्र पर शाहिद हो जाते हैं। तू खुश नसीब है कि अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह ताला ने तुझे कशफ की नजर से दिखा दिया। वो सूबेदार हाजी इमाम बख्श नाम था उसका, वो कहते थे हजरत साहब से अर्ज की कि किबला, एक रात में सोया हुआ था अपने घर में,
अपने घर में सोया हुआ था, तो मुझे एक आवाज आई। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो बोल रहा हो, लेकिन उस एक आवाज मेरे कानों में पड़ी कि इमाम बख्श तुम सोए हुए हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी गली से गुजर रहे हैं, तुम अभी तक सोए हुए हो। इमाम बख्श 2 मरतबा मेरा नाम लेके जोर से पुकारा, इमाम बख्श तुम सोए हुए हो और रसूलुल्लाह तुम्हारी गली से गुजर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं नींद से जैसे वो आवाज सुनी तो मैं अचानक उठा और चप्पल पहनी और तेज बाहर निकला, अपना दरवाजा खोला, देखा मेरी पूरी गली नूर ही नूर बनी हुई। हालांकि वो रात थी, अंधेरी थी, लेकिन पूरी गली रोशन नजर आई। और मैंने देखा एक डोली है, उस पर एक हसीन मुखड़े वाले जवान बैठे हैं, आगे पीछे हजारों लोग हैं। वो डोली आगे चल रही है और जो पीछे आगे हैं वो कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मैंने नींद नहीं थी, नींद से तो मैं उठा था ना, बेदारी में, इन आंखों से, सर वाली आंखों से बेदारी में मैंने देखा ऐसे डोली मुबारक जा रही है और कुदसी जमात है जो दुरूद और सलाम पढ़ते जा रही है, और हुजूर का मुखड़ा मैंने बेदारी के आलम में अपनी आंखों से देखा। लेकिन मैं जैसे अपना दरवाजा खोला और खड़ा रह गया तो एक सकते की कैफियत तारी हो गई। दिल चाह रहा था कि मैं चला जाऊं, कदमों में गिरूं, जाके मुसाफा करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं खड़े का खड़ा रह गया, ऐसे सकते के आलम में बस देख रहा हूं और उधर से सवारी गुजर गई। तो मेरे आका हयातुन नबी हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं, जिसको जलवा दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हजरत बू अली कलंदर पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफे खास महरम राज हजरत शाह गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह गुल हसन हज पर गए, मक्का मुकर्रमा में पहुंचे, मनासिक हज अदा किए। अब वो मदीना मुनव्वरा चल पड़े। तो उन दिनों में काफले जाते थे, ऊंटों पर, घोड़ों पर काफले, मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तक 7-8 मंजिलें थी, 7-8 दिन लगते थे, मंजिलें करते हुए ऊंटों पर जाते थे। तो आपने अपने दिल में सोचा
कि किसी ऊंट पर बैठूं, किसी घोड़े पर बैठूं, किसी सवारी पर बैठूं, जा तो रहा हूं यार के दर पर, और मैं सवारी पर जाऊं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। हजरत शाह गुल हसन कहते हैं मैंने किसी ऊंट पर, किसी घोड़े पर जाना पसंद न किया, मैंने कहा पैदल जाऊंगा। पानी का मशकेजा उठा लिया, खाने पीने की सत्तू खजूर कुछ असबाब खाने पीने के साथ 8 दिन लग जाएंगे, तो खाने पीने के सामान उठाए, पानी के मशकेजे को कंधे पर लटकाया और मैं मदीना चल पड़ा। ए मेरे खुदाए एक दिन तो वो दिन ऐसा, मक्के में जो दिन गुजरे हो रात मदीने में, लजपाल मोहम्मद की है जात मदीने में। फरमाते हैं पैदल चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक सहरा आता है, रेत के तोते, रेत के टेले। उस सहरा में पहुंचा तो मैं रास्ता भूल गया। अब मैं उसी सहरा में भटक रहा हूं, कहीं रास्ता हाथ नहीं आ रहा। मदीना मुनव्वरा का रास्ता पता नहीं कौन सा है, मैं कहां सहरा में फंस गया। दिन चलता हूं, रात चलता हूं, सफर घटता नहीं। चलते चलते उस सहरा में भटकते भटकते मेरा पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई। गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, तेज हवाएं, लू चल रही है और मेरा पानी खाना खत्म हो गया। फरमाते हैं कि उस सहरा में दोपहर के वक्त इतनी शिद्दत की प्यास लगी, मेरी ज़ुबान बाहर निकल आई। सोचा मर जाऊंगा, सहरा में भटकते मर जाऊंगा, चलने की सिक्कत न रही। कितने दिनों से भटकते भटकते जिस्म जवाब दे गया। मैं एक रेत के टेले पर चढ़ा और दूर दूर तक देखने लगा, हर तरफ रेत के तोदे हैं, कुछ भी नजर नहीं आता। कोई रास्ता, कोई आदमी, कोई जानवर, कोई पंछी, कुछ नजर नहीं आता। अब मुझे अपनी मौत नजर आने लगी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौत पर हक है, मौत से किसी को फरार नहीं, मरना तो एक दिन है, लेकिन मरने से पहले मैं आपका दीदार करना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे मरने से पहले अपना जलवा दिखाओ, अपना मुखड़ा दिखाओ। कहते मैं रो भी रहा हूं, सरकार को पुकार रहा हूं। तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई।
भर दो मेरा भी जाम, बड़ी देर हो गई, भर दो मेरा भी जाम। दो घुट पिला दे साकिया, अखियां दे जाम चू, अखियां दे जाम चू। बैठे तृष्णा काम, बड़ी देर हो गई। कहते मैं रो भी रहा हूं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मुझे सुनने वाला देखने वाला नहीं। तन तन्हा उस सहरा में मैं अपने नबी को पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह, मरना तो है, एक दिन जरूर मरना है, लेकिन मरने से पहले आपका दीदार चाहिए। मरना मरना हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मरना। मरण तू पहले जिउदा दीदार न होवे, इस मरने नू की करना। एक गल याद रखियो मेरी, मेरा जिस दिन होवे मरना, गुस्ल भी देना, कफन भी देना, सब कुछ करना, पर मेरा चेहरा बंद न करना, मेरी अखियां बंद न करना। सब कुछ करना, मेरा मुंह रोजे वल करना। शायद मेरे आकाया में मैं दीदार उसे दा करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शाह गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रो भी रहा हूं हुजूर को पुकारते पुकारते, प्यास शिद्दत की गर्मी में निढाल हो गया, बेहोश होकर रेत के टेले पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। ना जाने कितनी देर बेहोश रहा, आंखें बंद रही। फिर जब आंख खुली, फिर जब मेरी आंख खुली तो गिरा तो था रेत के टेले पर, लेकिन जब आंख खुली तो अपने आप को किसी की गोद में देखा। आंखें खोल कर देखा तो बद्दुआ वाला चेहरा नजर आ गया। हुजूर ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है। फरमाते, बेटे गुल हसन गम न करो, हम आ गए। नजर मिलाकर किसी ने यारो नजर का जादू चला दिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल्ले में अपना बना लिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें, न जाने
कि पल में अपना बना लिया है। हुजूर के हाथों में प्याला है, उसमें पानी है। मेरे आका फरमाते गुल हसन घबराओ नहीं, तुम प्यासे हो, तुम थके हो, हम तुझे पानी पिलाने आए। साकिए कौसर अपने मुबारक हाथों से मुझे प्याला इनायत फरमाते हैं। हजरत शाह गुल हसन फरमाते हैं मैंने एक घूंट पानी का पिया तो मेरी प्यास भी उतर गई, थकावट भी उतर गई, जिस्म ताजा हो गया। ओ रहम भरिया साईं रोज धनी किया हेली जुदाई आया के बणी। खुशहाल कयो मंज ख्वाब खणी यो बानी पंजिया जो बार मिठा अजाल मजा आधार मिठा गया जिज जी ओ चिंगार मिठा अजाल मजा। सल्लल्लाहु अलैहि या या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ए नबी हमने आपको मुशाहिदा करने वाला, गवाही देने वाला, देख सुनने वाला बनाकर भेजा है। उम्मत के अहवाल पर तुम नजर रखे हुए हो। या रसूल अल्लाह व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। अब देखो जो फर्मा बरदार है उनको जन्नत की खुशखबरियां सुना। जो इस कुरान हक के सहीफे पर अमल करते हैं, जो इस कुरान को अपने सीने से लगा रहे हैं, जो कुरान की बातों पर अमल करने वाले हैं, उनको खुशखबरी जन्नत की सुना दो। वबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। या रसूल अल्लाह मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने जबरदस्त फजल तैयार करके रखा हुआ है। जन्नत की नेमतें उनके लिए अल्लाह ने तैयार करके रखी हुई है। मेरे हबीब इनको खुशखबरी दे दीजिए। जो आपकी फरमा बरदारी करते हैं, जो कुरान पर अमल करते हैं, जो आकाम को मानते हैं। अब देखें उम्मत में दो गिरोह हैं। एक गिरोह है जो हक को समझता है, मानता है, अमल करता है। एक है जो हक को देखता भी है, सुनता भी है, हक को समझता भी है, लेकिन अमल नहीं करता। तो जो हक को समझता है, अमल करता है, उसके लिए तो खुशखबरी है जन्नत की। और जो हक को देखकर, सुनकर, समझकर फिर भी अमल नहीं करता, उसके लिए अजाब है जहन्नम का। तो आप मुझे बताएं, जितनी जमात बैठी है, मेरी बात को सुन रहे हैं आप मुझे इतना बताएं कि हक आप तक पहुंचा है या नहीं, कुरान पहुंचा है या नहीं, आपने हक को समझा है या नहीं कि नमाज पढ़ना हक है जी, हलाल खाना, किसी के साथ अच्छाई करना और किसी के साथ बुराई करना, जिना करना नाहक है, जिना करना, चोरी करना, नशा पीना, बेहयाई के काम करना, ये नाहक है। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, दुरूद व सलाम पढ़ना, मदीना मुनव्वरा का दीदार करना, उम्रा करना, हज करना, बोलो पता है हक है।
अब जो हक को समझा भी और फिर अमल नहीं करता, अजान सुनता है मस्जिद में नहीं आता, अल्लाह का हुक्म सुनता है अमल नहीं करता, ये जहन्नम का ईंधन बनने वाला है, ये दोज़ख का अजाब चखने वाला है। और जो हक को समझता है अमल करता है वो जन्नत का हकदार और खातेदार। तो आप सुनाए, राहे हक पर चलोगे या राहे नाहक पर चलोगे? जो हक पर चलोगे हाथ खड़ा करें। हक पर चलोगे जी, बोलो, हक पर चलोगे? हाँ, तो आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है। गुनाहों के काम छोड़ दो, बुराई के काम छोड़ दो। मेरे आका ने फरमाया, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन बदबख्त ऐसे जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। कितने? तीन बदबख्त हैं जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ला यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। कौन से? मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला, शराब का आदी, नशा करने वाला, नशे का मवाली, ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वक़ाते और रहम, और रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, बरादरी छीनने वाला, बरादरियां तोड़ने वाला, ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वह मुसद्दिकुम बिस्सहर, और जो जादू की तस्दीक करता है, जादूगर के पास जाता है, कहते हैं हाँ ये ठीक कहता है, उसकी तस्दीक करता है, जादूगर को मानता है, ये कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये नाहक का रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हक को मानने वाले और हक पर चलने वाले हो। बोलो। मेरे आका ने फरमाया, अरबउन हक्कुन अलल्लाह अल्ला युदखिलहुमुल जन्नह, चार आदमी ऐसे हैं अल्लाह पर हक है उनको कभी भी जन्नत में नहीं छोड़ेगा, कभी भी। चार बदबख्त ऐसे हैं अल्लाह ने ये अपने ऊपर हक बना लिया है कि इन चार बंदों को कभी भी जन्नत में नहीं जाने देगा। बोलो अल्लाह इन चैन लोगों से हमें अपनी पनाह में रखे। कौन से? मेरे आका ने फरमाया, मुदमिनुल खम्र, शराब का, नशे का आदी बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वह आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला, व्याज खाने वालो, शराबी, जो व्याजी। वह आकिलु मालिल यतीम बिगैर हक, नाहक यतीम जो माल खाने वाला, नाहक तरीके से यतीम जो माल खाने वाला। वल आकुल वालिदई, पंजे पीउ मां जी नाफरमानी करने वालो। ये चार मानू कदे भी जन्नत में न वेंदा। अल्लाह ताला पंजे मथां हक रखे छॾियो आहे त इन्हनि चइनि माण्हुनि खे कंहिं बि सूरत में जन्नत में दाखिल न कंदो। ये चार बंदे कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। फिर सुने, एक शराब पीने वाला, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा यतीमों का नाहक माल खाने वाला, और चौथा अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। मैंने किधर उतारा? खैर तो दई चौ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु
अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या। हजरत हुज़ैफा रिवायत करते हैं मेरे आका ने फरमाया अल खम्र जिमाउल इस्मे, शराब नशा सारे गुनाहों का मजमुआ है। गुनाहों का मजमुआ नशा है जी। सभिनी गुनाहन जो मजमुओ नशो आहे। नशो करे दो ना लाज़मी आहे नशो बेहोश रहंदो, निमाज़ कोन पढ़ंदो, पी मां जो अदब कोन कंदो, नशई माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदो, ठगी कंदो, चोरी कंदो, ज़िना कंदो, शराब पीअण वारो हर गुनाह करण जे लाइ दिलेर हूंदो, बेहया हूंदो, बेशरम हूंदो, बेलजो हूंदो, नशेबाज़ खे अकुल न हूंदो। नशो सभिनी बुराइयुनि जो मजमूओ आहे। ॿिए जाइ ते साईं फरमायो वन्निसाउ हबाइलु शैतान, और औरतें ये शैतान की रस्सी है। औरतें शैतान की रस्सियां हैं। देखें जब चोर कोई जानवर चोरी करता है ना, उसके गले में रस्सी अपनी डालता है, रस्सी में पकड़ के उसको ले जाता है। जब शैतान किसी बंदे को गुमराह करना चाहता है तो शैतान की रस्सी औरत है। औरत के जरिए पराई औरत को देखेगा, शहवत की नजर होगी, बेहयाई होगी, जिना पर आमादगी होगी, गुनाह करेगा, बेहया बन जाएगा। तो ये औरत शैतान की रस्सी है जिसके जरिए शैतान अच्छे भले लोगों को गुमराह करके पकड़ के जहन्नम में ले जाता है। आप समझे नहीं समझे मेरी बात को जी? शैतान कंहिंखे जहन्नम में पकड़े रस्सी विझंदो आहे न, उनजी रस्सी अथव औरत। पराई औरत ॾिसण खां गर्दन झुकायो, पराई औरत बेहयाई जी नज़र न कयो। हयादार माण्हू हलंदो आहे त गर्दन झुकाए हलंदो। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते थे शेर जब चलता है ना, शेर तो गर्दन झुका कर चलता है, शींह गाटो हेठ करे हलंदो आहे। ऐं लूसी कुत्तो हेॾे ॾिसंदो, हेॾे ॾिसंदो, हेॾे वजाईंदो। ये कुत्तो हेॾे वजाइण, हुनजो नंग ॾिसे, होॾे औरत ॾिसे, हू लसो छोकिरो ॾिसे, होॾे बेहयाई जी नज़र करे, ये लूसी कुत्ते जो कम आहे। ऐं शेर, अल्लाह जो शुक्र आहे तव्हां मदीने वारे साईं जा शेर आहियो, तव्हां मुस्तफ़ा करीम जा शेर आहियो, तव्हां मुर्शिद मातली वारे जा शेर आहियो। हाँ? शेर थी ॾेखारींदो न, चो शेर थी ॾेखारींदो न। हाँ? साईं फरमाइनि था वन्निसा हबाइलु शयातीन, औरतूं शैतान जूं रस्सियूं आहिनि। वहुब्बु दुनिया रअसु कुल्लु खतिया, और दुनिया की मोहब्बत ये सब गुनाहों की जड़ है। जड़, जड़ समझते हैं ना, पाड़, बुनियाद, दरख्त है ना, उस दरख्त का तना है, टालियां हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, मेवे हैं, सब कुछ है, लेकिन बुनियाद उसका जड़ है। जड़ होगी तो दरख्त भी होगा, अगर जड़ कट जाए तो दरख्त गिर जाएगा। तो जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इनकी जड़ है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत
हड़नी गुनाहन जी पाड़। दुनिया जी मोहब्बत ईंदी चोरी कंदो, नशो कंदो, रिश्वत वठंदो, बेहयाई जा कम कंदो, ज़िनाऊं कंदो, शराब पीअंदो। हर गुनाह इन माण्हू खां थींदो जंहिंजे अंदर में दुनिया जी मोहब्बत हूंदी। हथ में भली दुनिया हुजे, कमायो लख रुपया तव्हांजे हथ में हुजनि, दुनिया हथ में हुजे दिल में न हुजे। तव्हां ॻाल्हि समझी? ज़हर जी ॿोरीअ जे मथां चढ़ियो वेठो हुजे कोन मरंदो, पर हिकिड़ो फको खणे खाईंदो, अंदर वियो त मरी पवंदो। भली दुनिया करोड़पति हुजो, अरबपति हुजो, दुनिया जे मथां वेठा हुजो, बस अंदर दुनिया जी मोहब्बत दिल में न अचे। दिल में दुनिया जी मोहब्बत आई तो दीन जी बेड़ी बुड़ी। इहो ज़हर आहे, मारे विझो। तव्हां सम्झो था ॻाल्हि? हाँ, दुनिया जी मोहब्बत दिल में न रखो, दिल में हुजे मदीने वारे साईं जी मोहब्बत, दिल में हुजे अल्लाह जी ज़ात जी मोहब्बत, दिल में हुजे पंहिंजे मुर्शिद कामिल जी मोहब्बत। हाँ, हो दिलड़ी ॾिनम जा तोखे वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो हाजत कुछण जी नाहे। दिलड़ी ओ समय दुनिया में सोना बेहद हुस्न वारा, पर तो सा मजाल के साईं, तो सा मजाल के सिफ में बीहण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो दिलड़ी ॾिनम जा तोखे, या रसूल अल्लाह दिलड़ी ॾिनम जा तोखे। खतड़ो लिखम जो तोने सूरन संदो समूरो, तोरी बिए के मोकल खोले पढ़ण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो हाजत कुछण जी नाहे। दिलड़ी ॾिनम जा तोखे साईं, दिलड़ी सिर जो कयो मुसौदो। जिस्म दुकान ते हुजे, मकान ते हुजे, घर में ज़ाल बार बच्चा औलाद अयाल बनी, दुनिया दौलत भली कमायो, मेहनत कयो, पोरियो कयो, दिल हिते हुजे, दिल मदीने हुजे। या ॻाल्हि वणी? या वणी? हाँ, पर इहो दिल जो सौदो कीअं थींदो? जॾहिं कामिल मुर्शिद सां मोहब्बत रखंदा। असां सिर दा सौदा कर बैठे, सिर दा सौदा नाल माही तेरे वो लगियां दिलियां, नाल पुनल तेरे असां इश्क दा कलमा भर बैठे, असां सिर दा सौदा। रांझा काबा रांझा किबला, मालिक मेरा शाना वाला, ओ दिल करेंदी सजदा सजण नू, दिल करेंदी असां सिर कदमां ते धर बैठे, असां सिर दा सौदा।
पंजे कामिल मुर्शिद सा मोहब्बत रखो। जेतरी मुर्शिद सा मोहब्बत रखंदो ओतरी मदीने वारे जी मोहब्बत मिले। जेतरी मदीने वारे साईं जी मोहब्बत मिलंदी ओतरी अल्लाह जी जात जी मोहब्बत। हाँ पंजे मुर्शिद जे दरवाजे ते फेरड़ा न छजो। हो पंजे पीर जे दर कयूं छो न भेरा। पंजे मुर्शिद जे दर कयूं छो न भेरा। मिटाए मदायूं मिटाए मदायूं ओ धो तुम मुहड़ा मेरा। पंजे पीर जे दर कयूं छो न भेरा। लजपाल आहिनि मुंहिंजा मिठा मुर्शिद छिनन को न असली। मुंहिंजा मिठा मुर्शिद छिनऊं छो उन्हनि खां छिनऊं छो उन्हनि खां छिनऊं छो उन्हनि खां ओ फ़क़ीरीअ जा फेरा। पंजे पीर पंजे मुर्शिद जे दरवाजे ते ये पंधड़ा न छॾियो या अच वञ न छॾियो। मिठा दिल कटजी थी वञे न मुर्शिद जे मजलिस में अचो तो दिल धोपी साफ थी वञे। दिल जी तार मदीने वारे साईं सां जुड़ी वञे थी। हाँ मिठा पो उन दर ते वरी वरी वंजे न जिते मदीने वारे साईं जी मोहब्बत मिले। हक वारो रस्तो मिले। हक वारी वाट मिले। हक ते हलण जी तौफीक मिले। ते एड़े दर ते वंजे या न वंजे? जवाब दियो वंजे या न वंजे? तो मिठा हिय मजलिस हिय महफिल हिय कचहरी कज़ा न कयो। अच वञ रखो पिया। अल्लाह कंदो बिनी जहानन में बेड़ा पार थींदा। रब करीम मुझो चवण तवा असांजो ॿुधण पंहिंजे दर ते क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। ही किताब आज़ादी कुद्स ऐं फ़लस्तीन। हींअर फ़लस्तीन में जेको इसराइल गासिब लुटेरो ज़ालिम मुसलमाननि सां ज़ुल्म करे रहियो आहे इन जो असुल बुनियाद छा आहे? इहो छो झगड़ो थियो आहे ऐं मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस जी अहमियत छा आहे, हैसियत छा आहे? असां मुसलमाननि वटि इहा जेका जंग हले पई थी इन जंग जी इस्लाम में अहमियत कहिड़ी आहे इन बारे में ही किताब तव्हां वठो पढ़ो ऐं पंहिंजे बच्चनि खे बि आगाह कयो। मस्जिद अक्सा शरीफ़ जेको मदीने वारे साईं जे मेराज वारो मकाम आहे तो उन बारे में असांखे पाण खे भी मालूमात रखण फर्ज आहे। पंहिंजे बच्चनि खे भी इहा तालीम या सिख्या या ॾियण पहुचाइण फर्ज आहे। त ही किताब इन बारे में आहे, तव्हां पढ़ो ऐं पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ायो, पंहिंजे दोस्तनि खे भी तोहफ़े में ॾियो। ॿियो किताब आहे रूहानी रंग। ही शाइरी आहे इन फ़क़ीर जी। इन में मदीने वारे साईं जे मोहब्बत जो कलाम आहे। पढ़ंदो तव्हांजो ईमान ताज़ो थी वेंदो वञे। सो ही किताब ॿई तव्हांखे हिते मिलंदा। अल्लाह ताला जल शानो शाल असां सभिनी खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदीने वारे साईं जे सदके रब शल असां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या रब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह इन सारी जमात राज़ी थी। या अल्लाह सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं पूरियूं कर। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह, बीमारनि खे शिफ़ा ॾे, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर, मुश्किल ज़दनि जो मुश्किलातूं आसान कर। फ़लस्तीन जे मुसलमाननि जी मदद कर, गज़ा जे मुसलमाननि जी मदद कर। ए मुंहिंजा मौला मुसलमान मज़लूम उन्हनि जे मथां गासिब इसराइल बमबारी करे रहियो आहे। 8 ॾींहं थी विया। ए मुंहिंजा मौला तूं मुसलमाननि जी ग़ैबी मदद ऐं नुसरत फरमा। मुसलमाननि जी तूं मदद फरमा, उन्हनि जी ग़ैबी हिमायत ऐं नुसरत फरमा।
ये मुझा मौला पंजे हबीब जे सदके मदीने वाले ताजदार जे सदके मुझा मौला फलस्तीन के आज़ाद कर, मस्जिद अक्सा के आज़ाद कर। ये मुझा मौला असां के मस्जिद अक्सा जे सहन में नमाज पढ़न जी तौफीक नसीब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।